मिनी मुंबई इंदौर में नाइट कल्चर का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आने लगी जहां देर रात क्लब और पब में नशे की हालत में युवतियों को लेकर मारपीट सामान्य बात हो गई। नाइट कल्चर के नाम पर युवा नशे में मारपीट करते हुए नजर आए। अब इंदौर पुलिस ने इन पर शिकंजा कसने की ठान ली है। देर रात कलेक्टर ने सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया और इस दौरान कैफे और होटलों के बाहर गंदगी को देखकर नाराज हो गए और कैफे और पब संचालक को फटकार लगाई। तो वहीं पब में और सड़कों पर हंगामा करने वाले नशेड़ियों और अड्डाबाजी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन को शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की निर्देश भी दिए हैं। बारिश में आपने पहाड़ों में चट्टान खिसकनी, कई बार बारिश के दिनों में सड़क के धंसने की भी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन क्या बिन बारिश खेतों की जमीन को धंसते हुए देखा है? वो भी कोई 2-4 फीट नहीं बल्कि 60 फीट से भी ज्यादा। ये घटना धमतरी में देखने को मिली, जहां बिन बारिश के खेत की जमीन धंस गई। खेत में 60 फीट का गड्ढा हो गया, जिससे अब किसान को फसल के नुकसान का डर सता रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं खेत के बीच 17 मीटर व्यास में जमीन लगातार धंस रही है। वहीं जिला प्रशासन ने अभी तक घटनास्थल का मुआयना नहीं किया। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास सड़क पर अजगर को देखकर वाहनों के पहिए थम गए। लोग भारी भरकम अजगर को पास से देखने के लिए उसके पास पहुंच गए। मामला तिलवारा से बरगी जाने वाले हाईवे का है, जहां देर रात अचानक 7 से 8 फीट लंबा अजगर हाईवे पर आ गया। धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश करने लगा। अजगर को देखकर वहां भीड़ लग गई। आने जाने वाले वाहन भी थम गए। हाईवे के आसपास रहवासी इलाका होने के चलते पहाड़ और जंगली क्षेत्र भी है। जंगली जानवर और तमाम जीव जंतु रहते हैं और ऐसे में हाईवे पर अजगर का दिखना कोई नई बात नहीं है। हालांकि इस बार काफी दिनों के बाद लोगों ने इतने बड़े अजगर को खुले स्थान पर देखा। इसके कारण लोगों में अचरज है। ये बीन की आवाज सुनिए जो इस व्यक्ति के कान में बजाई जा रही है। बीन बजाते इसका जुलूस निकाला जा रहा है। ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए कि अगर गलत करोगे तो इज्जत खो दोगे। ये वीडियो ग्वालियर से आया है, जहां एक कंडक्टर को बस में छात्रा को छेड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल नरवर से ग्वालियर के बीच चलने वाली शीतला बस में ग्रामीण इलाके की छात्राएं पढ़ाई के लिए घाटी गांव आती हैं। इस बस में जयेंद्र रावत नाम का कंडक्टर रहता है, जो छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। छात्राओं ने एक शिविर के दौरान इससे कंडक्टर की हरकतों के बारे में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक छात्रा ने हिम्मत करके घाटी गांव में पुलिस की बेटी के पेटी में एक शिकायत पत्र डाला। ये पत्र घाटी गांव थाना प्रभारी शैलेंद्र गुर्जर ने देखा और फिर इसकी जानकारी एसडीओपी संतोष पाटिल को दी। अगले दिन टीआई और एसडीओपी दलबल के साथ बस स्टैंड पहुंचे। शीतला बस आई तो पुलिस ने उसमें मीठी कंडक्टर जयेंद्र रावत को उतारा और पूछताछ शुरू की। इस दौरान छात्राएं भी वहां मौजूद थी। भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान बस स्टैंड पर बैठे 2 सपेरों को भी इस बात की खबर लगी। सपेरों को भी जितेंद्र के बारे में सुनकर खासा गुस्सा आया और फिर सपेरे जितेंद्र रावत के कान पर बीन बजाते हुए उसे थाने तक छोड़कर आए। सपेरों ने कहा कि हम वैसे तो सांपों का जहर निकालते हैं और उनके सहारे पेट पालते हैं, लेकिन इस कंडक्टर के मन में जहर भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने इसके कान पर बीन बजाते हुए थाने पहुंचाया ताकि उसके मन में भरा हुआ जहर निकल जाए। ओलंपिक खेलों में अब एमपी के शहडोल जिले के आदिवासी बच्चे भी अपना हुनर दिखा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की सरकार ने खास तैयारियां की हैं। शहडोल के विचारपुर में फ्रांस की एक कंपनी द्वारा एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल तैयार की गई है। शहडोल के विचारपुर में बनाई गई ये भारत देश की पहली सर्व सुविधा युक्त इकाई है, जो इतने बड़े पैमाने पर बनाई गई है। 6 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण कराया गया है।
शहडोल के विचारपुर में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल को लगाने का काम पूरा हो चुका है। यूरोपियन देशों में क्लाइंबिंग वॉल का खेल बहुत मशहूर है। यहाँ खिलाड़ियों 350 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। क्रीड़ा परिसर में ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी है। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए खेल की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होगी। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 सीटर विद्यार्थियों के रहने की छात्रावास भी उपलब्ध है। अब आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को सेना की भर्ती में इस खेल का सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पर्वतारोही और रेस्क्यू के गुर सीखने में भी मदद मिलेगी। कल तक जो महिलाएं दूसरों पर निर्भर थी, हाथ फैलाती थी, अब वे आत्मनिर्भर हैं। इन महिलाओं ने करीब 14,500 राखियां तैयार कर बाजार में बेचने की भी तैयारी की है। यह कहानी है इंदौर नगर निगम के नियंत्रण और संस्था प्रवेश के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की। यहाँ पर शहर की कई ऐसी महिलाओं को रखा गया है जिनका कोई भी नहीं है और कभी ये भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन कर रही थी। इन सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संस्था प्रवेश द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ इन महिलाओं को संस्था द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हजारों राखियां तैयार हो गई। इसी प्रशिक्षण के आत्मनिर्भर बन रही यहाँ की 15 महिलाओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी तैयार की है, जिसे वे प्रधानमंत्री को भेजेंगी। इन महिलाओं ने देवी अहिल्या के चित्र वाली राखी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की राखी तैयार की है। देश के कई मंदिरों की समितियों ने भक्तों के ड्रेस कोड को लेकर नियम जारी कर रखे हैं। अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नर्मदा मंदिर ट्रस्ट एवं पुजारियों के निर्णय अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नर्मदा मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कपड़े पहनने होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर परिधान को लेकर बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार पर नर्मदा मंदिर ट्रस्ट एवं पुजारियों ने मां नर्मदा मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं के पहनावे का नियम लागू कर साइन बोर्ड लगवा दिया है। मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि महिलाएं एवं पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित कपड़े पहनकर आएं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटी फटी जीन्स व क्रॉप टॉप, अभद्र कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश बंद है। आदर्शजनक कपड़े पहनकर आएं, जैसे साड़ी और सलवार सूट। मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है कि मंदिर दर्शन की जगह है, खुद की प्रदर्शनी की नहीं। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि सादे कपड़े में मंदिर में प्रवेश करें। सरकारी स्कूल के एक टीचर के स्कूल छोड़कर जाने पर स्टूडेंट्स दुखी हो गए, जोर जोर से रोने लगे। ऐसा नजारा सुरवाया के हाई स्कूल से सामने आया, जहां एक प्राचार्य की पदोन्नति हुई तो उन्हें अन्य स्कूल में जाना था। उनकी विदाई में स्टूडेंट्स जोर जोर से रोने लगे। प्राचार्य भी नम आंखों से बच्चों को चुप कराते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर सुरवाया के हाई स्कूल में शनिवार को करीब 8 साल से पदस्थ रहे प्राचार्य विनोद जैन हाल ही में पदोन्नत होकर हायर सेकेंडरी स्कूल तानपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हुए हैं। जब वे सुरवाया स्कूल से मुक्त हो रहे थे तो बच्चों की उक्त शिक्षक के प्रति समर्पण और लगाव का भाव आंखों से छलक आया। शिक्षक को नम आंखों से स्कूली बच्चों ने विदाई दी। एक और जहां विकास के दावों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर विकास के दावों की हकीकत बयां कर रही ये सड़क टीकमगढ़ शहर के चकरा रोड की है, जहां सड़क तो है लेकिन जो कीचड़ से सनी हुई है। यहाँ आसपास सैकड़ों लोग बसे हुए हैं और 2 स्कूल भी हैं। ऐसे में इस कीचड़ से सनी सड़क को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश के 4 महीने यहाँ रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुँच पाता है।
जब झमाझम बारिश हो रही हो तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कीचड़ से उनके कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। कई बार तो फिसलने की वजह से बच्चे गिर भी जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं तो सड़क बनवाने की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भूल जाते हैं और दोबारा मुड़कर नहीं देखते। आप ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शहर की सड़कों की ये हालत है तो दूसरे गाँव की तस्वीर क्या होगी। महंगे शौक गर्लफ्रेंड बनाना आजकल के युवाओं में ट्रेंड सा बन गया है। अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ लोग अपराध की दुनिया में भी कदम रख देते हैं। चोरी, लूटपाट और अन्य वारदात को करके अपने शौक पूरा करते हैं। एक ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। यहाँ इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस ने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये बदमाश इंदौर में लगातार चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी थाना क्षेत्रों में इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। जब पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो इन्हें तीनों बदमाश दिखे। पुलिस की 2 टीमों ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों अभिषेक शर्मा, नीलेश मस्कारा और शुभम साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि वे अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। उनका सॉफ्ट टारगेट वो महिलाएं होती थी जो बाहर घूमने या फिर वॉक के लिए निकलती थी। आरोपी चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम देते थे ताकि बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस उन तक नहीं पहुंच सके। बाइक चोरी, दिन दहाड़े सड़क पर लूटपाट, रात के अंधियारे में दुकान में चोरी, इस तरह की कई घटना के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन अब मुंगेली के लोरमी में चोरों ने घर के बाहर लगे बल्ब पर नजर गड़ाना शुरू कर दिया है। मुंगेली के लोरमी नगर में बल्ब चोरों ने आतंक मचा रखा है। दुकानों और घर के बाहर लगे लाइट बल्ब की लगातार चोरी हो रही है। सीसीटीवी में आरोपी का वीडियो सामने आया। वीडियो में देख सकते हैं चोर रात के अंधियारे में जब सड़कें सुनसान हो गईं, सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए। लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो सड़क पर चोरों का आतंक बोल रहा था। चोर घरों के बाहर लगे बल्ब पर हाथ साफ कर रहे थे। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर शासन प्रशासन की ओर से लगातार ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि फ्रेंडली गणेश पूजा मनाएं और मूर्तियों में पीओपी का इस्तेमाल न करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। ऐसे में भोपाल की मूर्तिकार सुनीता सोलंकी ने इस बार अनोखे तरीके से गणेश भगवान की मूर्ति बनानी शुरू कर दी है। सुनीता गोबर से देवी देवताओं की मूर्ति के साथ ही दिए भी बनाती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली इन मूर्तियों की आसपास के साथ ही दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में मांग आ रही है। सुनीता करीब 1 साल से गोबर के गणेश जी बनाने का प्रयास कर रही थी और पिछले 2 महीने में उनको ये सफलता मिली है। सुनीता को एक मूर्ति को बनाने में 8 दिन लगते हैं और इनके दाम काफी कम है। बता दें कि इस पर मिट्टी और गोबर में पंच तत्वों का वास माना जाता है और गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जब कोई काम शुभ होता है तो देवी देवता के स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है। दुर्ग जिला और इस्पात नगरी भिलाई में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग और जिला मलेरिया विभाग दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में वृहद सर्वेक्षण और लार्वा नाशी अभियान चलाया गया। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम हर स्ट्रीट में जाकर सघन जांच कर रही है। टीम ने 100 घरों में पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान डेंगू का लार्वा मिलने पर 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही 3 मकान मालिकों पर भी जुर्माना लगाया गया। बता दें कि भिलाई में अब तक 122 डेंगू प्रभावित मरीज मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शहर हो या गांव, सभी जगह जगह लोग हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। हाथियों के झुंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गोंदा गांव में एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़कर गांव में पहुंच गया। हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया, गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया और घरों की दीवारों को तोड़ दिया। खेत में लगे फसलों को भी रौंद दिया। वहीं घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथी की गांव में घुस आने से
ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के उत्पात के बाद वन विभाग ने लगातार लोगों को अलर्ट कर दिया है। कोयलांचल क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तस्कर अब गाड़ी में पीली बत्ती लगाकर डीजल तस्करी कर रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर दीपका थाना क्षेत्र से आई, जहां सीआईएसएफ जवानों ने डीजल सहित वाहन को पकड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने रात में गश्त के दौरान पीली बत्ती लगाकर डीजल तस्करी कर रही गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में डीजल के कैन रखे हुए थे। तस्कर रात में पीली बत्ती लगाकर डीजल तस्करी कर रहे थे। सीआईएसएफ जवानों ने रात में गश्त करते हुए भारी मात्रा में डीजल के कैन पकड़े हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला जैव विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों में कई तरह के दुर्लभ वन्य प्राणी मिलते हैं, जो समय समय पर रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं। ऐसा ही कुछ कटकोरा के जवाली गांव में हुआ। यहाँ दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन पहुँच गया। पेंगोलिन को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसे पिंजरे में कैद कर लिया और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को अपने कब्जे में लिया और फिर जंगल में छोड़ दिया है। आपको बताएं कि पेंगोलिन अति दुर्लभ वन्य प्राणियों की श्रेणी में आता है। इसकी तस्करी के मामले हमेशा ही सामने आते रहते हैं। नेपाल और चीन में इसकी काफी मांग है और इसके खालों से दवाइयां बनाई जाती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक से बढ़कर एक जंगली जानवरों का बसेरा है, लेकिन अगर बात सांपों की आए तो यहाँ किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। इसी बीच जंगल से निकलकर एक 12 फीट का किंग कोबरा रिहायशी इलाके में पहुंच गया। इसका वजन 18 किलो के करीब बताया जाता है। इसे रेस्क्यू करने के लिए 8 एक्सपर्ट वन कर्मियों की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। किंग कोबरा के रेस्क्यू का एक वीडियो भी सामने आया है। मामला पिपराकुटी गांव का बताया जाता है। जानकारी के अनुसार किंग कोबरा गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान लोगों की नजर उस पर पड़ गई। कोबरा को देखकर वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन कर्मियों की टीम कोबरा को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कटिहार में गोवर्धन पूजा के समापन के मौके पर आस्था का अनोखा नजारा दिखा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आए पुजारी सुरेंद्र यादव खौलते हुए खीर अपने शरीर पर डालकर स्नान करते दिखे। खौलते हुए खीर से पुजारी को स्नान करता देख लोग अचंभित दिखे। दरअसल मनिहारी मिर्जापुर बघार पंचायत के खेल मैदान में लोक मंगल कामना को लेकर हर साल गांव के लोग इस पूजा का आयोजन करते हैं। इस बार भी इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के बाबा सुरेंद्र यादव को विशेष पुजारी के रूप में बुलाया गया था। पूजा पाठ के समापन के बाद पुजारी ने खौलता हुआ खीर अपने शरीर पर डालकर विशेष विधान को पूरा किया। विधि पूरी करने के दौरान उनके शरीर पर कोई भी क्षति नहीं हुई। इस नजारे को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित नजर आए। जमुई में एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपने अनोखे अंदाज में खुद के लिखे गीत और संगीत पर डांस करते बच्चों को पढ़ाते हैं। मौका अभिभावक गोष्ठी का था। शिक्षक के गीत संगीत पर थिरकने से बच्चों के माता पिता भी खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल कल्याणपुर मोहल्ले के सरकारी मिडिल स्कूल में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन था, जहां स्कूली बच्चों के साथ परिजन के रूप में आई महिलाएं भी जुटी थी। टीचर जितेंद्र के लिखे गए शिक्षा को जागरूक करने वाले गाने जब बजने लगे, तब ये महिलाएं खुद को भी डांस करने से नहीं रोक सकी और बच्चों के साथ खूब थिरकी। यही नहीं, स्कूल के शिक्षक और गार्जियन के रूप में आई महिलाओं के साथ साथ स्कूल की शिक्षिकाएं भी डांस करती दिखी। इसका वीडियो सामने आया है। बताते चले कि शहर के कल्याणपुर मोहल्ले के सरकारी स्कूल के शिक्षक जितेंद्र शार्दुल शिक्षा के प्रति जागरूकता वाले गीत को लिखकर खुद की आवाज में गाने और इन गानों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वायरल हो चुके हैं। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने 10 साल की परंपरा निभाते हुए इस वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने हाथों में राखी तैयार की है।
बड़ी बात यह है कि इस राखी में मोदी का चित्र उकेरा गया है, तो वहीं राखियों पर कॉमन सिविल कोड यूसीसी लिखकर इस कानून का समर्थन भी किया गया। बता दें कि 2013 से ये मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को राखी भेजती हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से ये महिलाएं वाराणसी में लम्हे स्थित सुभाष भवन में राखियां तैयार करती हैं। राखी बनाने के लिए जब ये मुस्लिम महिलाएं एकत्रित होती हैं तो बाकायदा लोकगीत भी गाया जाता है। एक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ पीएम मोदी के लिए राखियां तैयार कर भेजी जाती है। राखियों के जरिए इन महिलाओं ने कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी को उन पर अपना समर्थन दिया। मुस्लिम महिलाओं ने राखियों पर सितारे से यूसीसी लिखकर इस मुद्दे पर अपनी सहमति दी है।